ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसकी ड्राइंग बनाने के लिए पहले हमें पेज लेआउट बनाना पड़ता है। पेज लेआउट को हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, कोई मुश्किल तरीका नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि ये किस तरह बनाना है। मिसाल के तौर पे ये आपका पेज है, ये आपका ड्राइंग का पेज है। तो उसमें साइड में जो गैप है उसे ए कहेंगे, फिर उसके बाद व्यू आएगा, फिर उसके बीच में दोबारा गैप, फिर गैप, इसी तरह ऊपर भी गैप, जैसे बी का नाम देंगे। वर्टिकली जो गैप है वो बी है, जो हॉरिजॉन्टली वो ए है। चूँकि हम, जैसे कि आपको पता है कि ऑर्थोग्राफिक में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होते हैं। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हमेशा टॉप व्यू ऊपर बनता है, टॉप व्यू ऊपर बनता है, देन फ्रंट व्यू और उसी के साथ साइड व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिहाज से ये पेज लेआउट है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर और साइड व्यू ऊपर चला जाता है, टॉप व्यू नीचे आ जाता है। क्योंकि हम थर्ड एंगल के लिए बना रहे हैं, तो याद रखें कि टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू नीचे, एंड देन उसके बराबर में साइड व्यू। जो ये गैप है बी और ए, ये किस तरह करना है और असल में यही है, और इनका फॉर्मूला हमें ज़रूर याद होना चाहिए। ए निकालने का तरीका ये है कि A1, A2 और A3 का जो डिस्टेंस है वो बराबर इक्वल होगा, दोनों तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। निकालने का तरीका पी डब्ल्यू जो है वो पेपर की विड्थ है, मतलब आपका पेपर कितने साइज़ का है उसकी विड्थ है। उसके बाद विड्थ, ये है ऑब्जेक्ट, जो आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, और डेप्थ, ये भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ है। ये पेपर विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह बी का फॉर्मूला पेज हाइट, ये पेपर हाइट है, जो आपका पेज या पेपर है उसकी हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाय 3। इस तरह आपका ए बी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये है ऑब्जेक्ट जिसकी हमें ड्राइंग बनानी है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम करना है कि इसमें विड्थ, हाइट और डेप्थ क्या है। फ्रंट से देखने पे जो दिख रही है वो विड्थ है, ये टोटल विड्थ है, जो कि यहाँ दी हुई है 110 मिलीमीटर। सारी डायमेंशंस मिलीमीटर में दी हुई हैं। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 60 मिलीमीटर, एंड देन डेप्थ जो है वो 55 मिलीमीटर है। ये मालूम करने के बाद पेज, जो हमारा ड्राइंग का पेज है जिस पर हमें ड्राइंग बनानी है, जैसे ये हमारे ड्राइंग का पेज है। इस पर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्केल से इसकी पेपर विड्थ मालूम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर की विड्थ है 34 सेंटीमीटर है, एंड हाइट 22 सेंटीमीटर। चूँकि हमें सारी डायमेंशंस मिलीमीटर में दी हुई है, तो हम सारी डायमेंशन मिलीमीटर में रखेंगे। फॉर ए का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। पेपर विड्थ हमने निकाली 34 सेंटीमीटर, यानी 340 मिलीमीटर। विद यहाँ दी हुई है 110 मिलीमीटर, देन माइनस डेप्थ 55, यहाँ दी हुई 55 मिलीमीटर। तीनों डायमेंशंस को मिलीमीटर में रखा, डिवाइडेड बाय 3 करा, 58.3 मिलीमीटर और 5.83 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा ए। देन बी के लिए भी सेम करेंगे। पेज हाइट आई थी 22 सेंटीमीटर, यानी 220 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर इसकी हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 55 डेप्थ है। इनके कैलकुलेट करके ये आंसर हम ले आएंगे। अब हमारे पास ए एंड बी आ गया। तो चूँकि हमें पता है कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाएं, तो सबसे ऊपर जो पेज पे बनेगा वो है टॉप व्यू। टॉप व्यू को किस तरह मतलब बनाने की कोशिश करेंगे। टॉप व्यू, ये हमारी है ड्राइंग जो हमें बनानी है। टॉप से देखेंगे तो हम, ये टॉप है, इसको इतने ऊपर से देखेंगे। यहाँ से देखने पे जो हमें ये इस तरह दिखेगी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये विद 110 का होना चाहिए। उसके बाद और जो इसकी ये होगी टॉप की, वो डेप्थ कहलाएगी, जो कि यहाँ ड्राइंग में दिया हुआ है। इस ड्राइंग को अगर आपने समझ लिया तो आपकी जो ड्राइंग है वो बहुत आसान हो जाएगी। अगर आपने इस कैलकुलेशन को समझ लिया कि ये हाइट है, ये डेप्थ है, देन बहुत आसान हो जाएगा आपको ये ड्राइंग बनाना। तो चलते हैं प्रैक्टिकली, अब हम अपने पेज की तरफ चलते हैं ड्राइंग, और इस ड्राइंग को बनाते हैं। अपने ए और बी याद रखना है। ए जो आया था हमारे पास 5.83 सेंटीमीटर था,
5.83 सेंटीमीटर। उसको करेंगे ऐसे कि पेज पे रखा, देन 5.83 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेंगे। ये हो गया आपका ए। देन इसके मुताबिक उसके बाद हमारा है टॉप व्यू। टॉप व्यू विड्थ के लिहाज से इसका डिस्टेंस छोड़ना, कितनी विड्थ है 110, देन 110 का गैप, कोई इसके अंदर हमारी 110 यानी 11 सेंटीमीटर। तकरीबन जो स्केल होते हैं वो हमारे पास सेंटीमीटर का ही होता है, मिलीमीटर का भी हो सकता है लेकिन सेंटीमीटर का है तो उसके मुताबिक करें। 11 सेंटीमीटर का गैप। उसके बाद टॉप पे के बाद देन अगेन बीच में गैप है। हाइट A2 यानी वही 5.83 सेंटीमीटर, 5.83 सेंटीमीटर। देन लास्ट में हमारा साइड व्यू। साइड व्यू भी डेप्थ के लिहाज से ही बनेगा, और डेप्थ कितनी थी 55 यानी 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा ए के लिहाज से पूरा पेज लेआउट। ये डिस्टेंस जो है ये है ए, ये वाला भी ए है। ये मार्क से मैं आपके बताने के लिए कर रहा हूँ, इसको मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ए है, ये A3, A2 एंड देन A1। ये हमारा ए के लिहाज से पूरा हो गया। अब आ जाएं बी पे। तो ये ड्राइंग अगर आपने समझ ली तो आप इसको बिल्कुल जहन में रख के बनाएगा। सबसे पहले बी हमारा आया था 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर ऊपर से शुरू करेंगे, 3.5 सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर। इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्केल 3.5 सेंटीमीटर। देन उसके बाद टॉप व्यू डेप्थ कितनी है 55 यानी 5.5। and then again B 3.5 सेंटीमीटर। एंड लास्ट में जो है हमारा फ्रंट व्यू यानी हाइट है 60 मिलीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। ये लास्ट ये हो गया हमारा पूरा पेज लेआउट। ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। ये बी है, ये बी है, B1 B2 एंड देन B3। ये है हमारा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड देन साइड व्यू। ये हमारा पूरा पेज लेआउट हो गया इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल।